मुहा, 4 मुंह वाला। जब ब्रह्मा जी उतरे थे ना ब्रज में, 4 मुंह थे। तो ब्रजवासियों ने देखा कि भैया सबके एक एक मुंह हो जाओ, चारों तरफ से देखा बड़ा पड़ गया। सब चिल्लाने लग गए चौमुआ चौमुआ चौमुआ। तो गांव को नाम ही चौमुआ पड़े। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी गलती करी थी भगवान पर संशय करके। उनको ये लगा कि ये भगवान नहीं है। तो मधुमंगल नाम को जो सखा कड़ी लेके आयो, बात कड़ी भगवान सबसे भोग पाना चाहते थे। तो मधुमंगल नाम के सखा की थोड़ी हालत गंभीर थी, गरीब थे थोड़े बेचारे, रोज आइटम नहीं बन सकते थे। भगवान सभी के होते, परंतु जो उनके यहाँ 2 दिन की कड़ी रखी हुई थी, उसी कड़ी को लेकर के गए प्रसाद में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं जाए कड़ी है पी जाएगा, फिर गाँव है वो सब जगह कि तेरी कट्ठी कड़ी हमने पी ली है वो। तो भगवान से डरते भी थे। तो मधुमंगल ने दोपहर के समय पर, भोजन के समय पर वह कड़ी को दुबक के पीना चाहे। तो कोई भी चीज़ जल्दी पीते हैं तो 101% बाहर निकल जाती है। जैसे दूध है, छाछ है, जल्दी पियोगे तो साइड से निकल जाती है। तो ये सभी के निकली भैया, सामान्य अनुभव है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होती, निकल जाती जल्दी में। तो मधुमंगल ने जल्दी कड़ी को पीना चाहा तो वो दोनों तरफ फैल गई। भगवान भगे भगे गए और मधुमंगल नाम के सखा के मुखार बिंदु को चाटने लग गए। ब्रह्मा जी ने कही कि ये तो परमपिता भगवान का ब्रह्मा है, बताओ ये हमारे भी भगवान है और ऐसे ग्वारिन के गालों में चाट रहे, ये भगवान नहीं हो सकते। तो गायों को बछड़ों को चुरा के ले गए। ग्वारिया बोले कन्हैया हमारी मतलब गाय ना बछड़े, तिवारा में आकर के ग्वाल वालों को चुरा ले गए। भगवान ने आंख बंद करके देखा तो बोले इन्होंने गलती की है, ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तो भगवान उतने ही रूप प्रकट हो गए, जैसी जाति गाय वैसी गाय बन गई, जैसी जाति लाठी वैसी लाठी बन गए, जैसी जाति स्वापी अंगोछा जैसे थे वैसी के वैसे बन गए। परंतु एक गड़बड़ी हो गई, जिसकी गाय दूध नहीं देती थी वो भी देने लग गई, जो कम देती थी वो ज्यादा देने लग गई। ब्रज में चारों तरफ ये हो गया भाई हमारी गाय दूध नहीं दे रही तब भी दूध दे रही है। साल भर हो गया, साल भर बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि देखिए तो आप ब्रज में क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसे ही ग्वाल वाल यहाँ और ऐसे ही वहाँ। उन्हें संशय हो गया कि भाग के तो नहीं आ गए। दोबारा लौट के जाना चाहते थे, तब तक भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और द्वारपालों से कहा सुनो भैया तमाम बहरूपिया घूम रहे, कोई अंदर नहीं आ जावे। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे द्वारपालों ने रोक दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है। तो एक द्वारपाल बोलो कि तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है। बोले क्यों साहब कि हमारा मालिक तो भीतर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मालिक भीतर बैठे हुए हैं। उन्होंने आंख बंद करके देखी तो टेढ़ी टांग वाले सिंहासन पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी बाहर से, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं। ब्रह्मा जी चौमा गांव में उतरे हैं तो वहां से दंडोती परिक्रमा करी है, तब भी भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों कि जिस ब्रज में मैं खेलने के लिए आया, जिस ब्रज में मैं राजा मिश्री खेलने की खाने के लिए आया, उन ग्वाल वालों को चुरा के ले गया। दूसरी गलती इंद्र जी ने करी। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के अपनी पूजा भिजवाई। गिरिराज जी महाराज सभी ध्यान दें जो सुन रहे, सत्य ये मान लो अभी प्रत्यक्ष है। आप किसी कामना को गिरिराज जी से कहो, साल भर के अंदर में आपकी मनोकामना है जाएगी। ये 101% है, यहाँ में गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। आप गिरिराज जी से कहो और 101% है जाएगी। और हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं, हमारे प्रोग्राम बिल्कुल बंद है जाए और हम परिक्रमा करने जाए तो बीच परिक्रमा में कौन आ जाएगा। और जो सत्य है, जैसे हमारी नाम विधि चल रही है और हम सोचिए अगली में नाम खाली है तो हम परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा करते समय बीच में कौन आ गया। सही बात है। मतलब गिरिराज जी की विशेष करके की।
तो अपनी पूजा बुझवाई, इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने ब्रज को बहाना चाहा, बरसात कर दी। इतने मूसलाधार बारिश, भगवान ने अगस्त मुनि को ध्यान किया है और स्वयं गिरिराज जी को 7 वर्ष की उम्र में 7 वर्ष 7 कोष के गिरिराज जी को कन्हैया जी ने कन्नी उंगली पे धारण कर लियो। सभी ब्रजवासी अचंभित, जैसे आप लोग बड़े बड़े, उसमें भी ब्रजवासी बड़े थे, बूढ़े कुछ उम्र दरार थे। उन्होंने कहा भाई छोटी सी उम्र को इतनी ताकत कहाँ से आ गई। कच्चू ग्वाल वाल बोले कन्हैया भाई तू हमारे संग रहे, सब काम हमारे संग करे, परंतु तो में इतनी ताकत कैसे आ गई। तो कन्हैया जी ने कहा था कि कच्छु माखन को बलवड़ो और कच्छु गोपिन करी सहाय, राधा जी के कारण मैंने गिरवर लियो हाय। एक बार वाल बोलो भैया सही कह रहे हो यार, जादनाते तेने उठागा, बादनाते मेरो शरीर टूट रहा है, आधी ताकत तो नहीं जा रही है मेरी। वाल होगा ये भाव। इंद्र ने ब्रज को बहाना चाहा, भगवान ने अगस्त मुनि को ध्यान दियो। अगस्त मुनि के बारे में समझने पता होगी। अगस्त मुनि सीता जी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती थी। ब्राह्मण 4 पूड़ी घा में खड़े हो जाए, आजकल कैसे ब्राह्मण हो गए थे, परंतु आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो 5 किलो रबड़ी खा के डकार भी नहीं लेंगे, यहीं पर ब्रजवासी अभी हैं। और जिनको संशय होए तो विश्राम घाट में चले जाओ, तो पंडित के मिलेंगे। 5 किलो रबड़ी अभी भी 5 किलो खा के डकार नहीं लेगा, 20 समोसा ऊपर से। हाँ, तो पहले ऐसे बलात से रोटियां नाप के खाते। हाँ 2 बलात की रोटी खा लेंगे। तो अगस्त मुनि जी को भगवान राम ने नोट दिया कि सीता जी कहती थी आप ऐसे पंडित जी बुलाते हो थोड़ा खाते हैं। तो अगस्त जी को भगवान राम ने नोट दिया कि पंडित जी आप हमारे यहाँ पधारो। बोले वृंदावन के लाल की जय। सीता जी बनाना आरंभ किया, सीता जी के रसोई को। अगस्त मुनि जी के सामने 4 पूरी रख दी। उन्होंने कहा माता जी और बना लो आप। तो उन्होंने 1 किलो आटे की बना के रख दी। बोली आप आरंभ करो। अगस्त जी ने कहा कि आप एक काम करो, रसोई में तो निकलो मत, एक दासी बुला लो परसने वाली। एक दासी आ गई, सीता जी स्वयं ब्राह्मण को स्वयं बना करके पवाना चाहिए, और ब्राह्मण भी उसी को पवावे जिनको आप जानते हो। ये ध्यान रखियो, क्योंकि कई मंदिरों पे ब्राह्मण ऐसे पहुंच गए, मैंने कई मंदिरों पे अदर कास्ट के लोगों को देखा है जिनको मैं जानता हूँ। बद अच्छा बदनाम बुरा इस भेष में हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर में गांव पड़े, जोगी इनको जोगी भी घूम रहे हैं, परंतु बदनाम महात्मा हो रहे हैं। सही बात है। असली ब्राह्मण को आप जानते हो, उनके पिताजी को जानते हो, दादाजी को जानते हो, उसको नोते अदर कास्ट के पहुंच रहे हैं, और अदर कास्ट की उनकी पत्नी है जैना मालूम पर, परंतु उन्हें लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, तो तिलक लगा के मंदिरों पर रह रहे। आधार कार्ड से कोई पहचान नहीं है, कोई आईडी प्रूफ नहीं है, आईडी प्रूफ कुछ भी लगवा दो उसमें, तो अपने नाम के सामने लेके कुछ भी लगा दो, चेंज हो जाता है। आपके क्षेत्र में जिस पंडित को आप जानते हो, गांव का है, क्षेत्र का, मोहल्ले का है, कॉलोनी का है, उसी से ही संपर्क करें। अगर किसी ने भोजन पाना शुरू कर दियो, पूरा दिन है गयो, माता जी आई कि महाराज जी अगर बीच में पानी ले लियो। अगस्त जी ने कहा कि सीता जी मुझको जब जरूरत होगी पानी की ले लूंगा, बीच तो आने दो। सीता जी परेशान, उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, अपनी जितनी सहेली थी बरकर था उसको रसोई में लगा दिया, परंतु अगस्त मुनि जी 11 दिनों तक बंद नहीं हुई। सीता जी के पसीना छूटे, भगवान राम के पास पहुंची, बोली महाराज ये कैसा ब्राह्मण ले आए। सीता जी ने जाकर के कहा कि महाराज जी तो पानी ले लो बीच में। अगस्त जी ने कहा कि माता जी मुंह को बीच आ जाएगा, मैं पानी ले लूंगा। सीता जी कुदरत गई, अभी तो बीच ही ना आया, 11 दिन लगातार रह गए। राम जी से कहा, राम जी ने इशारा किया कि तुलसी दल रख कर के प्रसाद में दियो। जब डकार आई तो
इन्होंने जल की याचना करी तो भगवान राम ने कहा कि मैं पानी नहीं पिला पाऊंगा, ये पानी मैं द्वापर में पिलाऊंगा। इसी ब्रज के जल को द्वापर में अगस्त्य जी पी गए, जो इंद्र ने बरसात करी, उस पानी को अगस्त्य जी ने पिया। बोला वृंदावन वाक्य की जय। इंद्र क्षमा याचना मांगने के लिए आए हैं और क्षमा याचना मांगी है। दिल्ली पे उतरे, दिल्ली को नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्र माने इंद्र जी और प्रस्थ माने गिरना। वहां आकर के गिरे, दंडों की परिक्रमा वहीं से शुरू हुई। इस 84 कोष की परिक्रमा में मन में आवे कि ये सैयादान क्या होता है। भाई सैयादान तो मरे पे हो, जिंदे पे करवा रहे, पंडित जी के उतना दिखा रहे, सही है। ये संशय होता है। लग 84 योनि को छुड़ाने के लिए 84 लाख योनि है, क्योंकि इस शरीर का कोई पता नहीं है। जीव जंतु वगैरह सब आ जाते सब है, जिसमें 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं। आप लोग सब समझते हो कि मनुष्य एक ही प्रकार का है। 4 लाख प्रकार के, कोई कानो है, कोई भैरो है, कोई हुई जाति कटरो, कोई कैसो, कुरूप है, स्वरूप है, तमाम तरह के 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य 84 लाख योनि में। तो इससे बचने के लिए ये 84 कोष की परिक्रमा की जाती है। आगामी परिक्रमा में आगे के ना आगे इस शरीर का कोई पता नहीं, पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं। तकदीर ठाकुर जी आपको बार बार बुलाने, रोज बुलाने, रोज परिक्रमा करो, रोज आओ, परंतु ये सैयादान इसलिए करते हैं इस व्रत 84 में कि आगामी, क्योंकि आगे की सोच कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। ये होती जब है जब कृपा हो, इसीलिए इसमें सैयादान होता है कि हम लोग 84 योनियों में दोबारा लौट के नहीं आने। इसमें हमारा कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको इतना करना है, जो आपकी श्रद्धा बने, जो आपको मन करे कि हम इतना कर सकते हैं सैयादान के निमित्त, तो वो दक्षिणा अपने हाथ में रख लें, एक एक दोना ले लें फूलन को। इसमें कोई किसी पर प्रेशर नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, जाति जैसी भावना हो वैसो करें।